झारखंडी बेटा झारखंडी बेटे के साथ ही कंपटीशन बैठेगा और झारखंडी भाषाओं में कंपटीशन बैठेगा, तब हम मुकाबला कर पाएंगे। एक त्योहार यहाँ बनाएंगे, एक त्योहार अपने राज्यों में, बड़े भाई की शादी यहाँ, छोटे भाई की शादी यहाँ। नमस्कार, ये नीति अब नहीं चलेगी। आप हमें विद्रोही को, आप हमें शैतान को, आप हमें नक्सली को स्वीकार है। ये लोग जानते हैं कि झारखंड में कोई भी काला कानून आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से झारखंड के लोगों को बोका बनाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज जो लोग भाई भाई की बात करते हैं, उनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है। उन्हें क्या दर्द पता चलेगा कि हमने क्या खोया है। तो साफ शब्दों में, चाहे नियोजन नीति रहे या डोमिसाइल नीति रहे, वे लोग बहुत चालू लोग हैं। चाहे राजभवन में बैठे लोग हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, वो जानते हैं कि झारखंड के लोगों को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। यहाँ नीति नियम का निर्धारण नहीं होने देना है। अगर नीति नियम का निर्धारण हो जाएगा, अगर सीएनटी पूरी तरह प्रभावी रहेगी, तो फिर क्या होगा, यहाँ आसानी से लूट नहीं हो सकता है। और आसानी से लूट नहीं होगा तो ये झारखंड के आईएएस दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट नहीं लेते, 1 रुपए में अपने बीबी के नाम में देवघर में रजिस्ट्री नहीं करते, मैडम पूजा सिंघल 25 करोड़ का अवैध पैसा नहीं जमा करती। यही मेरा सोना झारखंड है, जो आज वर्तमान में लूटखंड बन चुका है। इसीलिए आज जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, वो मैक्सिमम अन्य राज्यों के लोग हैं। मैं भी कहता हूँ अन्य राज्य के लोग आए, जैसे हमारे लोग आईएएस आईपीएस बन के जाते हैं, नेट जेआरएफ करके जाते हैं, यानी नियम से जाते हैं। लेकिन आप दरोगा बनकर आएंगे, यदि आप चपरासी बनकर आएंगे, यदि आप टीचर बन के आएंगे, तो भैया माफ कीजिएगा, हम विरोधी हैं तो विरोधी ही सही। इसी देश का संविधान अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग कानून की बात कहता है, झारखंड बिहार के लिए अलग कानून की बात कहता है। यानी क्यों? जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा राज्य वैसा नीति। तो फिर झारखंड के राज्य के लोग अगर अपने पिछड़ेपन का हवाला देते हुए अपनी आर्थिक उन्नति, अपने जो आज 22 सालों से जो हम लोग रसातल में हैं, अगर अपने पक्ष में नीति मांग रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। चाहे राजभवन में बैठे लोग हैं या माननीय राज्यपाल हैं, चूंकि वो संवैधानिक पाठ का अंग है, उनको नमन, चूंकि राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो भी राज्यपाल बनते हैं इस राज्य के नहीं बनते हैं। यानी उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि झारखंड मेरा नहीं है, इस बात को मानना होगा। उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है, यानी माननीय महोदय को नमस्कार करते, उनको वंदन करते हुए जो सच्चाई उसको रखना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि राज्य के हित में नीति ना बने। और जो राज्यपाल होते हैं, ये तो बच्चा जानता है, ये सेंट्रल का यूनिट होता है, यानी सेंट्रल के इशारे पर माननीय चलते हैं। अब हम सेंट्रल की बात करते हैं। जो सेंट्रल में सरकार बैठी है, माननीय नरेंद्र मोदी, हेमंत को खूब लताड़ा, मोदी जी की थोड़ा चर्चा करते हैं। उनकी एक विचारधारा अलग है, इस देश में सत्ता चलाने की विचारधारा अलग है। और उनकी जो विचारधारा है वो मैक्सिमम यूपी बिहार से मेल खाती है, क्योंकि वहाँ एक रिलीजियस बात होती है। रिलीजन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में रिलीजियस का होना वो कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं है। लेकिन झारखंड क्या है, एक कल्चरल आइडेंटिटी का स्टेट है, मांदर की थाप का स्टेट है। यहाँ कोई कम्युनिटी रहे, कोई जनजाति रहे, कोई जाति रहे, कोई समुदाय रहे, कोई धर्म रहे, ये मांदर की थाप में हिलता है, डुलता है। यानी एक ये कल्चरल स्टेट है। यानी जो बीजेपी की जो विचारधारा यहाँ फिट नहीं बैठती है, क्योंकि वो रिलीजियस स्टेट के तौर पर देखना चाहती है, और हमें कल्चरल स्टेट है, तो उनकी विचारधारा फिट कहाँ बैठती है, मैक्सिमम यूपी बिहार में। तब वो क्या करती है, यूपी बिहार के कोर वोटर्स को यहाँ स्थापित करना चाहती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप यहाँ के विधायक को लीजिए, हजारीबाग के विधायक को लीजिए, सांसद को लीजिए, चतरा के सांसद को लीजिए, आप धनबाद के सांसद को लीजिए, बोकारो के विधायक को लीजिए, धनबाद के विधायक को लीजिए। यानी बीजेपी का जितना भी विधायक सांसद है वो यूपी बिहार का है। उसके माध्यम से वो चाहते हैं कि यूपी बिहार के कोर वोटर्स को यहाँ स्थापित करें, ताकि उनकी विचारधारा को फलने फूलने में टाइम लगेगा। क्योंकि झारखंड की जो झारखंडित भावना है वो कल्चरल भावना है, वो जल जमीन जंगल की भावना है, वो रिलीजियस नहीं, वो कल्चरल भावना है। तो बीजेपी के रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट है। इसीलिए सेंट्रल चाहेगी यूपी बिहार के वोटर्स को यहाँ स्थापित किया। हम नहीं कह रहे हैं, एक डीएसपी ने हमें आंकड़ा भेजा था, प्रत्येक साल 36,000 लोग इस देश राज्य में आ रहे हैं, जो अन्य राज्यों से हैं, मैक्सिमम उत्तर भारत के हैं। यहाँ आ रहे मना नहीं है, आइए नौकरी करने मना नहीं किए, व्यापार करने मना नहीं किए, वे लोग यहाँ आके वोटर आईडी बना रहे हैं। 36,000 प्रत्येक साल, हम आंकड़ा आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। 36,000 लोग प्रत्येक साल इस राज्य में आके बस बसाव कर रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं। अब 10 साल बाद, 20 साल बाद कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से ब्लास्टिंग होगा। अब तो अन्य देशों के भी लोग यहाँ काबिज हो रहे हैं, अन्य राज्यों के लोग काबिज हो रहे हैं, तो भाई क्या ब्लास्टिंग होगा और किस प्रकार यहाँ के लोग। चूंकि इसलिए अगर हम संपन्न होते हैं, अगर ये महाराष्ट्र होता तो हम गुजरात और कर्नाटक को स्वीकार कर लेते, आ जाओ। लेकिन हम झारखंड है, हम बिहार बंगाल जैसे तेज लोगों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एजुकेशन में उनसे निम्नतर हैं, ये मानेंगे। क्योंकि बंगाल में कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, शायद पहले नोबेल विजेता भारत के ना, 1913 में प्रथम नोबेल विजेता जीतने वाला। तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? बिहार चले जाए रामधारी सिंह दिनकर, उत्तर प्रदेश चले जाए मुंशी प्रेमचंद, हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे? वे लोग एकेडमिक दृष्टिकोण से, एजुकेशनल दृष्टिकोण से हमसे स्ट्रांग हैं, तो हम मुकाबला कैसे करेंगे?
हम झारखंडी बेटे के साथ ही कंपटीशन बैठेगा और झारखंडी भाषाओं में कंपटीशन बैठेगा, तब हम मुकाबला कर पाएंगे। यदि लगता है असंवैधानिक, यदि राज्यपाल अथवा जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उनको अगर इस बात से डर लगता है कि जो झारखंड राज्य की जो स्थायी नीति बन के आ रही है यह यदि असंवैधानिक हो, तो आप एक टीम बनाइए। जिस प्रकार कभी कालेकार समिति बनी थी, जिस प्रकार कभी मंडल कमीशन के लिए एक समिति बनी थी, जिस प्रकार मेहता समिति बनी थी, एक समिति बनाइए और सर्च कीजिए कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम झारखंड में रहते हैं लेकिन 32 के खतियान से हम लोग वंचित हो जाएंगे, तो सर्वे कीजिए कि क्या वे लोग झारखंड में ही रहते हैं या झारखंड के अलावा कहीं और रहते हैं। कहीं और रहते हैं तो खुले मंच पर भैया नमस्कार, नहीं होगा वो, क्योंकि भारत का संविधान एक ही राज्य में डोमिसाइल की बात करता है। यदि आप इस राज्य में ही रहते हैं तो हम चाहेंगे डोमिसाइल 1, डोमिसाइल 2 परिभाषित करें। 5%, 7% जो पॉपुलेशन है अन्य राज्य के लोगों का, जो यहीं के हो गए हैं, यहाँ की भाषा संस्कृति को अपना लिया है, उनका सर्वे करे, एक टीम गठन हो और उनको स्थानीयता 2 के नाम पर परिभाषित करे, ताकि संविधान का उल्लंघन ना हो और उनको ये ना लगे कि इस भूभाग के लिए हमारा कहीं कुछ नहीं है तो हमको यहाँ से भगा दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, जो लोग एक त्योहार यहाँ बनाएंगे, एक त्योहार अपने राज्यों में, बड़े भाई की शादी यहाँ, छोटे भाई की शादी यहाँ, नमस्कार, ये नीति अब नहीं चलेगी। आप हमें विद्रोही को, आप हमें शैतान को, आप हमें नक्सली को स्वीकार है। आज अगर झारखंड परेशान है तो दोहरी नीति के कारण। यहाँ डबल वोटर आईडी है, यहाँ डबल डोमिसाइल है। उदाहरण देंगे, महोदा में हमारे एक साथी हैं, हमारे भाई के, चतरा में उनका भाई दरोगा बना है और बहन शायद जमुई में जाके दरोगा बनी है। बताइए, क्या झारखंड का कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा बेटी ऐसा कर सकता है? ऐसा लाभ ले सकता है? दोनों हाथ में लड्डू ले सकता है? नहीं ले सकता है। इसीलिए डबल पॉलिसी का हम लोग विरोध करते हैं, डबल वोटर कार्ड का विरोध करते हैं, डबल स्थानीयता का हम लोग विरोध करते हैं। आप इसी राज्य में कहीं के हैं, उसका एक टीम बने, संगठित एक टीम बनाया जाए और एक सर्वे हो।